जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। और हम लोग जो है ईएमआरएस का जो पीजीटी का अभी 16 तारीख को मतलब आज जो है इवनिंग शिफ्ट में इसका जो है पेपर हुआ है। तो इसका जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है उसका हम लोग जो है आंसर की देखेंगे और ये देखेंगे कि जो हमारे जो आने वाले एग्ज़ामिनेशन अभी बचे हुए हैं, जैसे कल का जो 17 तारीख को है हॉस्टल वार्डन या जैसे, और फिर आगे अपना 23-24 को पेपर है। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि ईएमआरएस में जो है कंप्यूटर या आईसीटी का जो पोर्शन है उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और हम लोग जो है इसको समझेंगे, फिर देखेंगे कि हमें अपने एग्जामिनेशन के लिए जो अपने पोस्ट के लिए कैसे इसमें हमें मदद मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं, लेवल भी देखेंगे कि किस लेवल का ये पूछ रहे हैं कंप्यूटर में, मतलब हमें कितनी गहराई से पढ़ के जाना है, कितना हमें समझ के जाना होगा। 31वां क्वेश्चन ये है, सिर्फ हम कंप्यूटर के जो 10 क्वेश्चन है उसी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम अंडर आईटी एक्ट 2000 में जो आईटी एक्ट या फिर इंटरनेट इंफॉर्मेशन एक्ट जो बना था उसके अंतर्गत कौन सा इसमें अपराध नहीं है। हिंदी में अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा आईटी एक्ट 2000 के तहत साइबर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है, इंटरनेट पर बाल अश्लील सामग्री या पोर्नोग्राफी को वितरित करना। और सेकंड ऑप्शन ये है कि इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करना। तीसरा ऑप्शन है कि व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी को ईमेल या फेक ईमेल से मैसेज का प्रयोग करना। और चौथा है कि किसी स्टोर से मॉनिटर चुराना। बताइए इसमें कौन सा आईटी एक्ट 2000, एक कानून बना था 2000 में इंटरनेट से जुड़े हुए अपराधों को रोकथाम के लिए। 2000 में एक कानून बनाया गया था। इसमें ये पूछा जा रहा है कि इस एक्ट के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत इसमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है। तो यहाँ पे एक बार देखिएगा, जहाँ भी इंटरनेट जुड़ा हुआ है, जहाँ पे भी इंटरनेट से चीज़ जुड़ी हुई है, वहाँ से किसी की इन्फॉर्मेशन का या कोई चीज़ दुरुपयोग किया जा रहा हो तो वो सब साइबर क्राइम में आएगा। यहाँ पे पहले ऑप्शन में ये होगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी ओवर इंटरनेट, इंटरनेट पे। फिर मिस यूजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, फिर इंटरनेट आ गया। यूजिंग फेक ईमेल, फेक ईमेल मतलब इंटरनेट से ही तो भेजोगे, और कैसे भेजोगे, टू गेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और स्टीलिंग मॉनिटर फ्रॉम स्टोर है, अरे मॉनिटर चुराना ये आईटी एक्ट के अंतर्गत अपराध नहीं है, ये तो चोरी है। चोरी है, अपराध तो ये भी है। आप जो किसी के जो है स्टोर से मॉनिटर चुराओगे तो चोरी तो है ही है, जिसमें जो है 379 आईपीसी के अंतर्गत चोरी में जेल जाओगे आईपीसी में। लेकिन ये जो है साइबर क्राइम नहीं है, ये तो ऐसी सामान्य जो आईपीसी का क्राइम है वो है। तो ये जो तीन ऑप्शन है ये साइबर क्राइम है, और ये जो है ये साइबर क्राइम नहीं है। तो राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। फिर आ जाइए 32वें पे, एक मैकफी प्लस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर पे जो है एंटीवायरस डाउनलोड किया होगा तो आपको पता होगा कि ये मैकफी जो है ये क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर एंटीवायरस है। तो ये एक तरह का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए मैकफी क्या डालती है, प्लस का मतलब होगा कि ये कुछ और होंगे। एक तो फ्री वर्जन होता है और प्लस होता होगा, उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा फीचर्स दिए जाते हैं, लेकिन है सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर इसका एंटीवायरस है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ओपन सोर्स है नहीं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो राइट आंसर हो गया एंटीवायरस। फिर आ जाइए कि 33वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि अधिकांश एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में कुछ सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट कौन सा है। कॉपी करने के लिए क्या दबाते हैं, कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओ नहीं, पी नहीं, एक्स नहीं, सी। तो कंट्रोल सी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कंट्रोल सी का प्रयोग कॉपी करने के लिए होता है। कंट्रोल एक्स का प्रयोग कट करने के लिए होता है। कंट्रोल पी जो है किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए होता है। ओ का प्रयोग किया जाता होगा ओपन करने के लिए होता है। तो हमारा राइट आंसर हो गया कंट्रोल सी। फिर अगले पे आते हैं, 34वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपको बेनिफिट्स और रिन्यूएबल एनर्जीज के विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक रूप से प्राथमिकता देंगे। अगर आपको इस सब्जेक्ट पे, किस पे, बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पे आपको एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाना है, एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाना है, तो इसके लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर जो है यूज करोगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करोगे, एक्सेल करोगे, पावर पॉइंट करोगे, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज करोगे। तो एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, जहाँ पे भी प्रेजेंटेशन की बात आ जाए तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, पीपीटी बनाने के लिए या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज किया जाएगा।
MS वर्ड का प्रयोग अगर कोई लेटर वोटर लिखना उसके लिए हो जाएगा। एक्सेल का प्रयोग जो होता है एक्सेल फाइल बनाने के लिए होगा, अगर सीट पे कोई काम करना है तो उसके लिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर हो गया। अगर आपको कोई भी पीपीटी विषय कुछ भी हो पीपीटी बनाना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट का जो है पावर पॉइंट खोलोगे, तो यही राइट आंसर इसका हो गया। 35वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाले क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्नलिखित में से कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है बताइए। क्लाउड स्टोरेज क्या होती है? जैसे गूगल ड्राइव है ना, जितना हमारा ऑनलाइन जो भी चीज़ स्टोर हम करते हैं इंटरनेट पर स्टोर कर रहे हैं, एक तो होता है हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है, हमारे मोबाइल में स्टोर होता है, एक होता है कि हम इसको जो है इंटरनेट पे जो है किसी दूर जगह पे जो है क्लाउड पे स्टोर कर दें। तो चाहे हमारे कंप्यूटर से डिलीट हो जाए, मोबाइल से डिलीट हो जाए, हम वहाँ से फिर से उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों का इस तरह का जो क्लाउड स्टोरेज सर्विस हो कौन सा है? वन ड्राइव है, फ्लॉपी ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, या फिर आई क्लाउड है। फ्लॉपी ड्राइव हटा दो। फ्लॉपी ड्राइव क्या है? ये क्लाउड नहीं है, ये स्टोरेज डिवाइस है, ये स्टोरेज डिस्क है। तो ये कोई इंटरनेट से जुड़ा नहीं है, ये तो फ्लॉपी डिस्क जैसा है। गूगल ड्राइव है लिखा हुआ, तो ये गूगल वालों का, इसके लिए क्या है? इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। ये एक बचता है वन ड्राइव, एक बचता है आई ड्राइव, आई क्लाउड। आई क्लाउड जो होता है ये एप्पल वालों का है, एप्पल वालों का है, आईफोन ऑन में लगा होता है। ये वन ड्राइव जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। माइक्रोसॉफ्ट वालों का क्या है? क्लाउड स्टोरेज सर्विस जो है वन ड्राइव जो है, जैसे ये गूगल ड्राइव हो वैसे वन ड्राइव है, दोनों सेम है, दोनों में स्टोरेज कर सकते हो। फिर आ जाइए यहाँ पे यूपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। यूपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। अब तो जब से लैपटॉप आए, जब से यूपीएस ख़त्म हो गए, जब डेस्कटॉप जो है चलता था तो डेस्कटॉप पे जो होता है कंप्यूटर को जो है मतलब पावर सप्लाई चली जाए तो क्या होता था कि तुरंत बंद हो जाता था। यूपीएस क्या होता था? थोड़ा सा बैकअप देता था, आप जो है आपका जो है कंप्यूटर तुरंत बंद नहीं होता था। तो फिर आप उसको सेव जो भी आप काम कर रहे होते हैं कुछ समय के लिए आधा एक घंटा चलता था, जैसी बैटरी उसकी लगी होती थी। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अंडर कंट्रोल्ड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम, अंडर कंट्रोल पावर सिस्टम। सप्लाई है, सिस्टम हटा दीजिए, सप्लाई है, यूपीएस सप्लाई है। तो राइट आंसर आपका सेकंड वाला है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अब देख लीजिए इसमें सब कुछ पूछा गया है, 10 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जितने टॉपिक दिए गए हैं सबसे एक एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंटरनेट से 2 पूछा गया, एक तो जो हो गया साइबर क्राइम से पूछा गया, एक जो है ड्राइव से पूछा गया, मतलब क्लाउड स्टोरेज डिवाइस से पूछा गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पूछा गया, यूपीएस पूछा गया। अभी देखिए अभी और भी चीज़ें हो सकती हैं कि पूछी जाए, जो है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, जो ये चीज़ें छूट रही हैं। 37वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सिस्टम में वायरस के आने का स्रोत नहीं है? नहीं को अंडरलाइन करिए। नॉट अ सोर्स ऑफ वायरस एंटरिंग आर सिस्टम। किसके माध्यम से, किस चीज़ से कोई वायरस हमारे सिस्टम में आ सकता है? हार्ड डिस्क आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? अगर हार्ड डिस्क इन्फेक्टेड होगा वायरस से, और वैसे हार्ड डिस्क को अपने जो है किसी जो है कंप्यूटर पे या अपने सिस्टम पे चलाओगे तो आपका सिस्टम भी इन्फेक्टेड हो जाएगा वायरस से। पेन ड्राइव में भी अगर वायरस है तो आप जैसे ही अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे लगाओगे आपकी जो है डिवाइस में आ जाएगा। प्रिंट आउट से जो है कौन सी वायरस एंट्री करेगा? भाई प्रिंट आउट तो बस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। प्रिंट आउट पे कोई भी वायरस क्या करेगा भाई? कंप्यूटर वायरस कोई नहीं होता। अब कोरोना वायरस ना हो भाई, कोरोना वायरस होगा तो आ ही जाएगा, कंप्यूटर वायरस नहीं आएगा प्रिंट आउट से। ईमेल अटैचमेंट से, हाँ ईमेल से अगर भेज दीजिए कोई वायरस और उसको अपने सिस्टम पे खोलोगे तो आपका सिस्टम भी वायरस से इन्फेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर ये हो गया कि प्रिंट आउट से वायरस नहीं फैलता, कंप्यूटर वायरस नहीं फैलता, वो उससे नहीं किसी कंप्यूटर का कोई इन्फेक्ट होगा। 38वां ऑप्शन ये क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? आपको एक ओएस का या ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण बताना है। एज, वर्ड, विंडोज़ या बिंग, इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एज अभी हमने पढ़ा था, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, माइक्रोसॉफ्ट का एज, MS एज किस लिए है? ये ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड हो गया MS वर्ड, ये वर्ड पैड के लिए काम आता है, लेटर वोटर लिखने के लिए आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ सभी लैपटॉप में, सभी कंप्यूटर में यही सबसे ज़्यादा चल रहा है, वैसे और सारे भी हैं। अगर मोबाइल की बात करिए तो एंड्रॉयड चल रहा है मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर एप्पल का ले लोगे तो iOS चल रहा है। लैपटॉप या कंप्यूटर लोगे तो उसमें विंडोज़ पड़ा हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है। वैसे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सब भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही चलता है। बिंग क्या है?
बिंग भी माइक्रोसॉफ्ट वालों का, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, और ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, ये वर्ड भी माइक्रोसॉफ्ट का। अगर एम एस वर्ड होगा, वैसे कई सारे लोग बनाते हैं, गूगल वर्ड भी है, लेकिन एम एस वर्ड जो है ये भी है। बिंग क्या है? जैसे गूगल वालों का गूगल जो है एक सर्च इंजन है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वालों का सर्च इंजन है बिंग। बिंग भी एक तरह का सर्च इंजन है। चलिए अगले पे देखते हैं। 39वां क्वेश्चन ये है, जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से भेजने के लिए, क्या संदेश भेजने के लिए दो स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये किस तरह का नेटवर्क बनाते हैं? अगर हमें अपना पहले क्या होता है, अब तो वाईफाई से लोग जोड़ लेते हैं आपस में, दो अगर मोबाइल को जोड़ना हो, दो स्मार्टफोन को, और पहले ब्लूटूथ से भी जोड़ सकते हैं। तो ये क्या है? वैन है, पैन है, लैन है, या मैन है? दो ब्लूटूथ से दो डिवाइस आपस में जोड़ रहे हो, मतलब ये है कि ये पर्सनल है, बहुत छोटा, बहुत सीमित, तो ये इसको पैन कहते हैं। आपस में अगर छोटा सा आपकी अपनी मोबाइल से, अपने लैपटॉप से अपना जो है जितने स्मार्टफोन जोड़ लीजिए, अपन आपस में जो है कोई स्मार्टफोन जोड़ लीजिए, तो ये पैन है। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क है। क्या मतलब होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है। उसके बाद अगर कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जितने कंप्यूटर हैं, जितने सिस्टम है, वो आपस में जुड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क या लैन। और अगर पूरे शहर में फैला हुआ इस तरह का नेटवर्क है, तो उसको कहते हैं मैन। मैन का मतलब हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। और अगर पूरा वर्ल्ड वाइड है, तो इसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये ब्लूटूथ से हम दो डिवाइस आपस में दो स्मार्टफोन जोड़ रहे हैं, तो ये पैन का एग्जाम्पल है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो उपकरणों का कौन सा समूह इनपुट डिवाइस है? देखिए, इनपुट डिवाइस भी पूछ लिया, नेटवर्क भी पूछ लिया, सब एक एक क्वेश्चन, सारे जितने भी टॉपिक दिए गए सबसे एक एक क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। बहुत सिंपल पूछे गए हैं, लेकिन छोड़ा किसी भी जो है सेगमेंट को, किसी भी जो है सिलेबस के किसी भी पोर्शन को छोड़ा नहीं गया है। अब यहाँ पे आपको इनपुट डिवाइस बताना है कि जो ये समूह दिए गए इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, आवाज़ निकलती है ना भाई, आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, लाइट पेन आउटपुट डिवाइस है। इनपुट भी हो सकता है, लाइट पेन हमें लग रहा है कि इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं। राइट आंसर यही है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं। माउस इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर इसमें जो कह रहा है कि ना सभी जो है इनपुट डिवाइस हो, तो जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये जो ऑप्शन 3 है, ये सब के सब इसमें इनपुट डिवाइस हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया, ये पीजीटी का कंप्यूटर का आईसीटी का पोर्शन है, जो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब टीजीटी, हॉस्टल वार्डन, जेएसए, ये मान के चलिए कि इसी लेवल का क्वेश्चन वहाँ पे भी आएगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसमें 10 में से 10 क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, तो उसमें 10 नंबर लाए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रयास करिएगा, आप लोग जो है इसमें अच्छा कर ले जाओगे।